केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से हमारे बीच में डॉक्टर सतीश पूनिया जी, जो 2 दिन के प्रवास पे जम्मू कश्मीर में विकसित भारत के एक संकल्प लिया है, जो अभी 5 साल के लिए दोबारा चुनाव होने हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव होने हैं। तो एक मैनिफेस्टो, जिसको एक नया नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, देश भर में इसको संकल्प पत्र के तौर में देखा गया है। और एक जनता पब्लिक जो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना लीडर मानती है, उन्होंने इस बार जनता से कहा कि आप रिजॉल्व करो, आप एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट करो कि हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हम कैसे चलें। उसी की कड़ी में आज 3-4 प्रोग्राम हमारे हुए हैं। सुबह हमने कश्मीरी पंडित बरादरियों के साथ प्रोग्राम किए, आज बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इसके बाद दिव्यांगों के साथ। लेकिन बीच में चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है, तो जितनी भी आज की डेवलपमेंट है उसको प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से डॉक्टर पूनिया जी आपको ब्रीफ करेंगे। नमस्कार जम्मू के सभी पत्रकार मित्रों को। मैं पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की साक्षी में आप सबका भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो समय समय पर खूब नवाचार किए हैं, और आप सब जानते हैं कि 3% और 3 लोकसभा सीटों से 1952 में शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनसंघ था, और जिस जनसंघ के संघर्ष की बुनियाद कश्मीर से जुड़ी है, वो आज 303 सीटों के बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक सफल सरकार चलाई है। साथ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोग, और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये युति, जिसने 10 वर्षों में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला, बुनियादी समस्याओं का समाधान हुआ, और वैचारिक मुद्दों का भी समाधान मोदी जी के नेतृत्व में देश ने किया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सदस्यता के नाते कोई ज़माना था जब कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि चुनाव का समय है और सरकार को एक बार फिर से मैंडेट लेना है, उस लिहाज से कई बार हम लोग देखते थे कि चुनाव में कोई भी घोषणा पत्र वो रस्म अदायगी जैसा होता था, कट कॉपी पेस्ट जैसा होता था। भारतीय जनता पार्टी के काम की गहराई इस बात से समझिए कि पूरे देश भर के 125 केंद्रों पर समाज के हर तबके से उनकी इच्छाओं का संकलन, उनके सुझावों का संकलन, जो कालांतर में जिन मुद्दों पर सरकार को आगे और काम करना है। 10 वर्षों में यूँ बदला बहुत कुछ है। मेरा कश्मीर से कई बार अलग अलग समय पर आने का अवसर मिला। मैं उस बदलते हुए कश्मीर की फिजा को समझ सकता हूँ। आज घाटी में शांति है, पत्थरबाजी नहीं होती, तिरंगे का मान होता है, लाल चौक पर तिरंगा उसी शिद्दत और शान से फहराया जाता है, टूरिस्ट आता है। कुल मिलाकर किसी भी देश का कारक है वहाँ की कानून व्यवस्था और शांति। दुनिया के और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जब चर्चा होती थी तो मानवाधिकारों की बात होती थी, आज आतंकवाद के खात्मे की बात होती है। मोदी सरकार की जो इस तरीके की विदेश नीति की जो डिप्लोमेसी है, उसकी सफलता है, और उसी का कारण है कि आज कश्मीर में शांति भी है, और कश्मीर में लगातार टूरिस्ट का आवागमन भी बढ़ा है। करोड़ों की संख्या में उनका आवागमन हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी हुई है। और इसलिए आज पूरे दिन भर से मैं जिस मकसद से आया था कि एक दिन में हम उस संकल्प पत्र के लिए सुझावों का संकलन करेंगे। मैं कश्मीरी पंडितों के बीच में गया, उन्होंने अपनी बात रखी है। आज व्यापारियों के बीच में और एमएसएमई सेक्टर के कुछ लोग हैं जिन्होंने जम्मू से लेकर और यहाँ के व्यापार क्षेत्र की कुछ समस्याओं को के लिए विचार साझा किए हैं, लिखित में भी लिए हैं, और मौखिक रूप से भी उनकी बातों को मैंने खुद ने नोट भी किया है। अभी दिव्यांगों के बीच में जाएंगे। इस तरीके से समाज के लगभग वो तबके जिनके सुझाव दिल्ली तक पहुंचने चाहिए, हम उसका माध्यम बनेंगे, जरिया बनेंगे। और उस भरोसे हमने इस पूरी कम्युनिटीज़ को ये भरोसा दिया है
कि जो भी योग्य सुझाव होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल होने वाले होंगे, उनको शामिल भी करेंगे। और उसकी यदि मर्यादा हुई तो जो सुझाव आएंगे उनको गुण अवगुण के आधार पर उनके समाधान के लिए भी भारत की सरकार पूरे तरीके से समर्पित रहेगी। और इसलिए मैं पूरे दिन भर से पार्टी के सभी नेताओं के सानिध्य और साक्षी में मुझे अच्छा लगा, अवसर भी मिला, सीखने का अवसर भी मिला, समझने का अवसर मिला। इतना ही कह सकता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 370, 400 पार, और उस मिशन में जम्मू कश्मीर का भी बड़ा योगदान होगा। यहाँ के सांसद, यहाँ के पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस मिशन के लिए पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। आज भी पूरे कार्यक्रमों में जो मुझे जहाँ जहाँ कार्यक्रम बताए उनको ठीक तरीके से किया है। मैं कुछ फिगर्स देख रहा था, जब लोग पूछते हैं ना जी क्या बदला, मैं पिछले दिनों कई अलग अलग दृश्य देखे। मैंने सचिन तेंदुलकर को श्रीनगर की सड़कों पर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा, जो असंभव होता था। मैंने बहुत सारे हनीमून कपल्स को गुलमर्ग में घूमते हुए देखा। केवल इतना नहीं है, उस श्रीनगर के लाल चौक पर जिसमें चुनौती होती थी, वहाँ तिरंगे को भी 26 जनवरी के साथ पूरी शान के साथ फहराते हुए देखा। केवल इतना नहीं, मैंने एक बहन और भाई भी देखे एक वीडियो में, जो बर्फ़ के ऊपर अटखेलियाँ कर रहे थे, और उन्होंने लिखा कि कश्मीर में यहाँ पर आकर आनंद हुआ। ये आनंद मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि आज कोई भी व्यक्ति, ये मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो लोग हैं जो कश्मीर की नीति पर, भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर अक्सर निशाना साधते हैं, लेकिन ये यदि आनंद मिला होगा, ये लुफ्त मिला है, ये आज़ादी मिली, तो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता के कारण। ये क्षेत्र ऐसा था कि जहाँ लोग कहते थे कि विकास की रोशनी दूर दूर तक पहुँचेगी नहीं, आज हाईवे से लेके, ट्रेन से लेके, जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है उससे लेकर लेह लद्दाख तक यदि आखिरी घर तक पानी पहुंचता है, और उसके लिए भारत की सरकार 1003 करोड़ रुपया खर्च करती है, जो पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। 10 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। यहाँ 51,000 टॉयलेट्स बनते हैं, जिससे आम जीवन के व्यक्ति को नई सहूलियत मिलती है। एम्स और IIM खुलते हैं। जो 18 लाख घरों को रोशन करने का काम मोदी की सरकार करती है। ऐसे लोग जिनको स्वास्थ्य का बीमा चाहिए, और दुनिया में जो सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो आयुष्मान भारत के 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उस तर्ज पर यहाँ 8 लाख लोगों को उसका लाभ मिला है। PM आवास का हर शख्स को, जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति 8 लाख लोग ले चुके, बाकी वो उसमें टारगेट में है कि वो सब लोग उनको मिलेगा। PM आवास, 11,800 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए खर्च होना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जो प्रोविज़न है 717 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि है। यूपीए को देखें तो 523 करोड़ रुपए थी। मैंने जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए पिछली सरकारों के मुकाबले उन्होंने 680 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसमें 1100 करोड़ रुपए भारत की सरकार खर्च कर चुकी। जो आतंकवाद का खात्मा, पत्थरबाजी का बंद होना, 370 का खत्म होना, ये सब उस तरीके के लक्षण हैं जिससे कश्मीर में शांति बहाल भी हुई है। कश्मीर अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र फिर से बना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी हैट्रिक भी बनाएंगे। और मोदी जी की हैट्रिक जब बनेगी, जब एक बार फिर से NDA की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये सरकार और ज़्यादा मजबूत इरादों के साथ जो बकाया काम है, जो प्राथमिकता के काम है, उनको निश्चित रूप से पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर जो मुझे बताया, संकल्प पत्रों का संकलन, सुझावों का संकलन, मैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ डेलीगेशन मिले हैं, कुछ लिखित में सुझाव आए हैं, कुछ मौखिक लोगों ने सुझाव दिए, तो एक पूरी व्यवस्थित रिपोर्ट मैं केंद्रीय नेतृत्व को दूंगा, इस भरोसे के साथ कि कश्मीरी पंडितों से लेकर जम्मू के व्यापारियों तक की समस्याओं का समाधान भारत की सरकार प्राथमिकता से करेगी। आप सब लोगों ने मुझे सम्मान दिया, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार काम कर रही है। शुरू में जब योजनाएं लागू हुई थी तो लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन उज्ज्वला का कनेक्शन मुझे लगता है कि मुस्लिम बहनों को भी खूब मिले हैं। यदि आवास बने तो मुस्लिम बहनों को मिले हैं, टॉयलेट्स बने तो उनको लाभ मिला है, जनधन के खाते खुले तो उनको मिला है।
निरपेक्ष तरीके से देश के 140 करोड़ लोगों को कोरोना में सुरक्षा दी तो देश के प्रधानमंत्री ने दी है। इसलिए जब यहाँ पर इस तरीके की बातें कभी केजरीवाल करते हैं, कभी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती करती हैं, कभी उमर अब्दुल्ला करते हैं, मुझे लगता है कि उनके पेट में दर्द है। क्योंकि इस समय मोदी जी ने जब कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये स्लोगन भर नहीं है, ये निरपेक्ष तरीके से 140 करोड़ लोग, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां इबादत की आज़ादी से लेकर इस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों की आज़ादी है, वो भारत है, हिंदुस्तान है। और पिछले 10 वर्षों में एक भी कारण ऐसा नहीं रहा जिसमें कहीं किसी तरीके से सांप्रदायिकता का या देश को तोड़ने का काम हुआ। लोग कहते थे कि राम का मंदिर बनेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, पत्ता भी नहीं हिला और सब लोगों ने उसकी तारीफ करी। मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वाले अधिकांश मुस्लिम संगठन ही हैं, और इसलिए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून का सीधा सीधा ताल्लुक उन लोगों से है जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए, जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हो गए, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हो गए। उन लोगों की मंशा थी कि जहां हमारे पुरखे पैदा हुए उस देश में हम लोग अपना जीवन गुजारें। तो भारत की सरकार ने एक कानून के जरिए उनको ये आज़ादी दी है, उनको स्वतंत्रता दी है कि अपने देश में आएँ, अपने पुरखों के देश में रहें। इसमें किसी धर्म का, किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी मजहब का किसी तरीके से कोई गतिरोध नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि उनका काम भ्रम फैलाना है, लेकिन इस देश में इस कानून को हिंदू, मुस्लिम और सब लोगों ने अच्छे तरीके से स्वागत किया। मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि यहाँ पर अमन चैन हो, शांति बहाली हो, और जिस तरीके का दृश्य कश्मीर के बारे में दुनिया देखती थी वो बंद हो। उस पर भारत की सरकार ने, सुरक्षा बलों ने, भारत की सेना ने और तमाम एजेंसीज ने बहुत अच्छे तरीके से उसमें सफलता भी पाई है। ये बात ठीक है कि जमहूरियत का, कश्मीरियत का और इंसानियत का अपना एक लगाव है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। वाजपेयी जी की तर्ज पर मोदी जी भी उस बात के लिए कमिटेड हैं। और मैं देखता हूं कि पिछले कुछ अरसे में मोदी जी की 2-2 विजिट हुई हैं, जम्मू आए और श्रीनगर भी, 7 तारीख को तारीख जी। तो ये कमिटमेंट दिखाता है और इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चलती है, तो जब 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो सकता है, तो धीरे धीरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से भी सुधार हुए हैं। लेकिन शांति, लोगों की सुरक्षा, ये प्रायोरिटी थी। आने वाले समय में मैं कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे कश्मीर का एक अच्छा भविष्य साफ तौर पर दिखता है, और वो भविष्य लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा। क्योंकि ये जब सारी चर्चाएं चली हैं तो भारत की सरकार भी इससे इत्तेफाक रखती है, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो फाइंडिंग्स की हैं, रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उसने 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं इसका एक सामंजस्य, तालमेल और कोई ना कोई संबंध है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर में और ज़्यादा अच्छे तरीके से आने वाले समय में सरकारें काम करेंगी।